हकीम गोजरी अदब गुज्जर कौम तक गोजरी ज़बान की बका वास्ते नरालो प्लेटफार्म। अभी हम जाई के इस मकाम पे हैं, बाइश के नज़दीक पहुंच गए हैं और हम इस सिलसिले में आए हैं कि ऑल इंडिया पूरे भारत से ट्राइबल राइटर्स का एक काफ़िला जो है अभी यहाँ पहुंचा है और अभी हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है और हम लोग पैदल यहाँ से जा रहे हैं शॉर्टकट में। तो इस बीच में भारत की बहुत सारी रियासतों से जहाँ जहाँ हमारे कबायली लोग रहते हैं, ट्राइब रहते हैं, उनकी लैंग्वेज को लेके, उनकी लैंग्वेज की क्या समस्याएं हैं, उसके उन समुदाय जो है वो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो इस वर्कशॉप में जो हमारी चल रही है आज, और ये 10 तारीख 11 तारीख तक चलेगी। तो इस ज़मन में हमारा कल जाई में प्रोग्राम था, हम जाई से अभी प्रोग्राम करके जो आ रहे हैं। तो इस बीच हमारे दरमियान हमारे ट्राइबल जो है यंग राइटर्स जो हैं, और यंग राइटर में मस्तूरात जो हैं, लेडीज़ जो हैं, जो नस्वानी राइटर जो हैं, हमारे दरमियान हमारी खुशकिस्मती से मौजूद हैं। तो आप हैं? मेरा नाम कीर्ति हंसदा है। मेरा नाम लीना रानी बास्ती है। मेरा नाम अर्चना शिखाली। मैं प्रीति मरांडी। मैं डॉक्टर सुरेश जगन्नाथन। और इब्राहिम। और मैं ईश्वर मुर्मू। हाँ, तो आप अपना जी पूरा परिचय कर दीजिए, आप क्या करते हैं? अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से दर्शन और धर्म विभाग से पीएचडी कर रही हूँ और मेरा जो टॉपिक है वो संथालों के ऊपर है। संथाल जो झारखंड के जनजातियों में से एक है, तो मैं उसके ऊपर वो लोग के धर्म और संस्कृति के ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ कि आखिर वो लोग अभी किस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं। शहरीकरण के दौरान वो लोग जो अपना ऑन रिलीजन है वो उससे वो लोग मतलब हट जा रहे हैं, जिस वजह से हम लोग का जो ट्राइबल है वो लुप्त होते जा रहा है। कल्चर जो है वो हम लोग का लुप्त होते जा रहा है। फिर भी जो हम लोग की भाषा है वो हम लोग किसी तरह से हम लोग उसको बचा के रखे हैं। जी, तो आप अपना परिचय दीजिए, क्या आप क्या करते हैं और किस समुदाय से हैं? जी, मैं संथाल समुदाय से हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, हिंदी में एमए की हूँ। जी, तो क्या किस घर से ये जो हमारी वर्कशॉप जो है वो हो रही है? जी, मेरा वर्कशॉप फर्स्ट टाइम है और मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ के आदिवासी लोग का रहन सहन कैसा है। तो मतलब जब तक ये लोग के साथ मतलब रह के ना देखे तो फिर वो तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं वर्कशॉप ज्वाइन की। आप थोड़ा सा इस पे ऐड कीजिए। हाँ। जैसे हम लोग का जो कल्चर है वहाँ का, वो हम लोग का जो कल्चर है और यहाँ का कल्चर है, तो दोनों को रिलेट करके मतलब हम लोग समझना चाहते हैं कि आखिर यहाँ के लोग कैसा जो संस्कृति है वो किस टाइप का संस्कृति मतलब अपनाते हैं और हम लोग का जो झारखंड का है वो किस टाइप का संस्कृति है। जी, आप हैं? मैं अर्चना शेखाली हूँ और मैं वर्तमान में रांची विश्वविद्यालय रांची में इतिहास विभाग की छात्रा हूँ और मैं एक झारखंड के हो आदिवासी समुदाय पे काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसे मैं सिर्फ एक झारखंड सिर्फ हो पे नहीं बल्कि मैं पूरे देश की जो भी जितने भी आदिवासी समुदाय है उन पर जो चीज़ें आती है प्रकाशित होती है, मैं वो लगातार अध्ययन करती हूँ। और मेरा मुख्य जो टारगेट है वो अंग्रेज़ों के आगमन के बाद से जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, जो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जो यहाँ के समाज में परिवर्तन हो जा रहा है, जो अंग्रेज़ों द्वारा लादी गई जो वन नीति है जिससे प्रभावित हो रहे हैं आदिवासी, या जितने भी महिलाओं को जो श्रम में जो जबरन जो माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से आदिवासी, उन पर मेरा खास फोकस है। और जो वुमेन का जो प्रॉपर्टी राइट्स है उनको कितना दिया गया है, इस पे मैं खास करके काम कर रही हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की वर्कशॉप जो है वो होनी चाहिए और इनका क्या फ़ायदा है? ये तो बहुत ज़रूरी है ना, ये हम लोगों को कनेक्ट करता है। हम लोग सेंट्रल के हैं, हम लोग आदिवासी मतलब मानते हैं कि जो हमारे आसपास हैं, जितने हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग दक्षिण से जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट से जानते हैं, या भील समुदाय जानते हैं, गोंड जानते हैं, या हमारे झारखंड के उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाली, बिरहोर,
या कई ऐसे छोटे मतलब ऐसे आदिवासी समुदाय को जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दूर दराज में कश्मीर की वादियों को जैसे हम लोगों को बहुत अलग टाइप का बताया जाता है, बहुत हमने अलग पढ़ा। हरी सिंह के अलावा हम कश्मीर में बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते थे। तो जब हम यहाँ आए, इस समुदाय से इंटरेक्ट हुए, हम लोगों ने बकरवाल समुदाय से मिला, गुज्जर समुदाय से मिला। वो इतने तहजीब वाले हैं, इतने अच्छे वो वक्ता हैं, अच्छे लेखक हैं यहाँ समुदाय में। ये चीज़ें हमें नहीं दिखाई गई हैं, ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई हैं। इनकी अपनी भाषा है, इनकी संस्कृति है, इनका पहनावा है, इनका अलग डांस फॉर्म है, इनका अलग कल्चर है। तो ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाती, ये हमें किताब में भी देखने को नहीं मिलता। तो जब ऐसे वर्कशॉप होते हैं तो वो हम लोगों को जोड़ते हैं। हम लोग जानेंगे तब तो हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे और फिर हम लोग उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, तब रिसर्च का माध्यम खुलेगा, लोग यहाँ भी आकर्षित होंगे। क्यों सिर्फ झारखंड के ही सेंटर में रिसर्च किया जाता है? क्यों नहीं लोग यहाँ आते हैं? क्यों नहीं यहाँ की जो भाषा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें? तो जब तक रिसर्च नहीं होंगी, चीज़ें नहीं खुलेंगी, लोग कनेक्ट नहीं होंगे, तो वो चीज़ें खुल के नहीं आ पाएंगी। जी आप जो ट्राइब्स हैं पूरे इंडिया के, आप क्या समझते हैं इनको अभी इकट्ठा होने की ज़रूरत आ गई है? जिस तरह से ये तो इकट्ठा होने की तो ज़रूरत है। पूरा देश का आदिवासी समुदाय एक है और हमें हमेशा एकजुट होने का परिचय देना है। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमें कमज़ोर करेंगे। तो हमें कमज़ोर नहीं होना है, बल्कि एकजुट रहना और अपनी एकता को हमेशा दिखलाते रहना है। चाहे वो उत्तर के आदिवासी हो या दक्षिण के आदिवासी, ईस्ट के आदिवासी हो या साउथ के, हर जगह के आदिवासियों को एक होना है और बड़े मंच पे एक आदिवासी समुदाय के रूप में मुखर हो के अपना रिप्रेजेंट दिखाना है, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने लाना है। जी जो आप हैं? मैं प्रीति प्रिया मरांडी हूँ और मैं झारखंड से हूँ। और यहाँ आने का जो किस समुदाय से हैं? अच्छा, संताल समुदाय से हूँ मैं। और यहाँ इस वर्कशॉप में आने का एक मेरा जो मकसद है कि आदिवासी समुदाय को और ज़्यादा विस्तृत रूप में जानना, क्योंकि हम जब भी किसी दूसरे आदिवासी समूह के बारे में सुनते हैं तो एक चीज़ जो मैंने अब तक देखी है कई सारे आदिवासी समूह में, एक चीज़ होती है कॉमन जो कि हमें एक दूसरे से मतलब जोड़ के रखती है, और वो चीज़ सब में होती है। और वो चीज़ यहाँ के लोगों के साथ जो मुझे महसूस हुआ कि हम सभी लोग जो नेचर के साथ रहते हैं तो इसके मतलब इसी के अकॉर्डिंग रहते हैं, उस टाइप से यही चीज़ें हमें दूसरों से अलग भी करती हैं। जी। तो यहाँ आने के बाद वो चीज़ें और ज़्यादा मतलब इस बात की और ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि ये चीज़ें अगर हमें मतलब कल्चरली अगर हम एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं रखेंगे तो इंडिया के लेवल पे मतलब पूरे इंडिया के लेवल पे अगर हमें कभी किसी चीज़ के लिए एक मंच होकर किसी बात के लिए आवाज़ उठानी हो तो हम मतलब राजनीतिक रूप से या मतलब पूरे एक सामाजिक रूप से एक मजबूत आवाज़ बनकर नहीं उभर सकते हैं। तो ये आज के समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम संगठन के रूप में एक मजबूत बने रहेंगे तो फिर मतलब राजनीति में भी कहीं ना कहीं दखल होगा, क्षेत्रीय राजनीति में। आप क्या समझते हैं कि जो जितने भी ट्राइब्स हैं भारत के, उनका एक संगठन होना चाहिए? सबका होना तो चाहिए, लेकिन चूँकि इतने दूर दराज के इलाकों में और भी आदिवासी समूह रहते हैं, कबीलों के रूप में रहते हैं, कोई जंगल के बहुत अंदर में रहते हैं, तो वहाँ तक पहुँच हमारी नहीं है। जितना पॉसिबल है, हाँ, जितना संभव हो सके साहित्य के माध्यम से ये चीज़ें और भी फैलती हैं। तो इसीलिए ज़रूरत भी है कि जो हमारा अपना लोक साहित्य है वो और ज़्यादा समृद्ध हो, क्योंकि आप लिखेंगे वो कहीं ना कहीं अनुवाद होकर हमारे तक पहुँचेगा। आज नहीं पहुँचेगा, कल ज़रूर पहुँचेगा। हमारा अभी उसी तरह है, मतलब आदान प्रदान का ये जो एक माध्यम है वो फिर वो मजबूत बनेगा, और ये समय की बहुत बड़ी ज़रूरत है अभी। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देखो ट्राइब्स के लिए इतनी तगुदू कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और इंशाल्लाह आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ चौधरी इब्राहिम साहब जुड़े हैं जो यहीं इसी
जाई के रहने वाले हैं ते तम की समझें दी थारे की प्रॉब्लम है जी आजकल हाँ के मुश्किल तम आ रही है हमारी जगह थोड़ी ना हो जावे जंगला जगह ना हो जावे और मुबारकबाद दी जावे इन्ना दूरों ही लोग तौर पर आया है जी जाई बात मुबारकबाद दी जाए हम यहाँ ये थोड़ी टोक मारे ना हो जाए